पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, परंतु मुक्ति तो किसको मिल ना सके। मुक्ति सदा के लिए मिलती, थोड़ी तो मिलती। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, क्योंकि थक गए ना। सतयुग में तो कोई नहीं कहता हमें ये पाठ बजाना पसंद नहीं, परंतु यहाँ पे विकारों के कारण, परिस्थितियों के कारण इतना आदमी झूठता है। तो कहता है मृत्यु हो जाए और मैं आऊं नहीं आवा, मोक्ष मिल जाए। वो समझते आना ही ना पड़े, पर मुक्ति है 5 विकारों की, 5 विकारों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, ये असली। और वो सोचते हैं जन्म मरण से, और वो भी सबको नहीं मिलती। बाबा के बच्चों को मिलती है, उन्हें तो सजाएं खानी पड़ती हैं। कितनी सजाओं के कारण जब जाके मिलती है मुक्ति, भी ऐसी नहीं मिलती है। सूक्ष्म शरीर को सब सजाएं मिलेगी बहुत, 1 सेकंड में जो है ना बाबा इतनी। और सेकंड भी क्या, वहां तो खून के आंसू होते हैं। बाबा टीवी पे दिखा देगा, देख तूने ये देखा, चला इधर, ठीक है ना, वहाँ खून के आंसू। अरे देखो बहन जी ने तो कितना समझाया था, कितना कहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हम माने नहीं, दीदी की बात मान लेते, आज हम भी स्वर्ग में, नर्क में नहीं जाना, है ना। तो बाबा कहते हैं 2 रास्ते हैं वहाँ भी। हाँ, बाबा के बच्चे को कहते हैं इधर निकल जाओ साइड में। कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके। ये तो अनादि ड्रामा बना हुआ है ना, इस ड्रामे का अनादि है ना। एक ही मुक्ति को, एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। वह सब हैं अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं। ऐसा भगवान है ना। बाबा कहता है मैं जैसा हूं तुमको भी ऐसा बना देता हूं। तो उसको भगवान कहते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में देवताओं को भी भगवान और भगवती के रूप में पूजा जाता है। भगवान का तो ज्ञान नहीं है, उन्हीं को भगवान और भगवती के रूप में पूजा जाता है। तो श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे नमन करते हैं, तो ये श्रेष्ठ है ना। परंतु ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है। वैकुंठ कितना मीठा शब्द है। जन्म लो, वहाँ झुकना भी ना पड़ेगा भाई जी किसी के सामने। हैं? यहाँ छोटा बड़ा शरीर समझते हैं ना, तो झुकाते हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, वहाँ पे तो वहाँ कार्य तो है अपना अपना। इतनी तो फीलिंग आएगी कि मैं नौकर, मैं दास हूँ, मैं दासी हूँ। परंतु वहाँ छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, ये इस धर्म का, ये इस धर्म का, ये शूद्र है, ये फलाना है, सब समान। वहाँ तो है ही कुछ नहीं, पट्टी है ही नहीं। एक ही हाँ, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ पर्जा के भी ताज होगा, परंतु ताजों के अंदर फर्क होगा। छोटे ताज होंगे, ताजों की बनावट अलग होगी। वहाँ तो सब लंबाई में बराबर ही होंगे, पैमाना लेकर नापे गए बनाए होंगे ना पहले। क्या सत्युग में लंबाई कोई इतना सा, कोई इतना ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। वहाँ तो मैं बताऊं, स्त्री पुरुष के चेहरे भी एक से होंगे, एक से चेहरे होंगे, चेहरे एक से होंगे। वहाँ पे तो नए नक्श से आप बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क होगा, जिससे पता लगेगा ये पुरुष है। यहाँ कर्म का आधार है, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे संस्कार हैं। संस्कारों के आधार से चेहरों का, हमारे शारीरिक गठन का जो निर्माण होता है, वह हमारे। वहाँ तो कर्म अकर्म
विकर्म है, लेप सेप चढ़ेगा ही नहीं। यहाँ कर्म विकर्म है तो लेप सेप चढ़ता है, तो सब में यहाँ पवित्रता का जो साचा है ना वो सबका एक ही बना रहे ना बाबा, तो इसलिए हम बहुत बच्चे रहे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म लेना ही है। श्री कृष्ण देवता बैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा, यहाँ कैसे आएगा? इस पवित्रता सबसे सुंदर है। ने उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था इसलिए सभी लोग उनको पूछते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोही। अपनी गिलानी करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, और फिर जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे बनते भी जाते हैं। आप हमको ऐसा बनाओ, शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो, वह कभी जीवन मुक्ति जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं। शिव बाबा ना तो जीवन मुक्ति में आते, ना जीवन बंध में आते, ना सतयुग में आते, ना कलयुग में आते, इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनमें उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं, बेसमझी से, पता है मूर्ति से कुछ नहीं देना, कुछ भी मांगेंगे, क्योंकि द्वापर से हम फरियादी हो जाते हैं, मांगने वाले हो जाते हैं। सत्य त्रेता में फरियादी थोड़ी है, हम तो अधिकारी हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बेसमझी से मांगते रहते हैं, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना। जब समझ नहीं है, विकारों में गिर गया तो दुख तो मिलेगा, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को नहीं जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, आर्फन बन पड़े, आर्फन बन पड़े। वे होते हैं हद के आर्फन, ये है बेहद के आर्फन। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया, पावन दुनिया सती को कहा जाता है। पुरानी दुनिया कलयुग को, तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगी। जब तक पुराना मकान टूटेगा नहीं तो नया मकान कैसे बनेगा उसी जगह, तो पुराने को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाद में जो ये प्रकृति है ना, ये बड़ी मदद करती है, जब विनाश के बाद में भी। अभी तो चलो कर्मचारी हैं, कोई कुछ हो जाता है तो कर्मचारी आते हैं, उठा के ले जाते हैं, कोई ये सफाई का, लेकिन प्रकृति सफाई करेगी, लाखों करोड़ों लाशें पड़ी होंगी, प्रकृति सफाई करेगी। और ये जो शरीर है ना, ये खाद के कट्टे का काम करेगा, है ना, ये सब इसमें हो जाएगा और धरती उपजाऊ हो जाएगी। जितने भारी शरीर है उतने ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाद जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि उसके अंदर जो फल है ना वो बहुत स्वादिष्ट होंगे, सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होंगी। अब यहाँ तो कोई भी सामान ले आओ, टेस्ट नहीं कहते यार, देखो गोभी में टेस्ट नहीं है, इसमें नहीं, क्योंकि सब जमीन में यूरिया डाल डाल के उसकी ताकत खत्म है, जमीन की जबरदस्ती ले रहे हैं तो उससे, ठीक है, तो जान का ताकत। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं, टेम्परेरी कुछ समय के लिए,
सारा जीवन बाबा ने कहा ना लिपि युग है, 100 वर्ष के लिए बनाया है मैंने, और उसमें भी देखो कितना सा समय रहेगा, और इसी के अंदर ही स्थापना विनाश का कार्य चलेगा। एक भाई सूरज भाई कह रहे थे 2025 के बाद में स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाएगी, और मैंने सुना था कभी 18-19 में ये बात हुई थी, और देखो वही पानक 24 में तैयार हो गए। विदेशों में देखो कई जगह जंग चल रही है, अगर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया तो फिर जो है वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। अभी तो ये है ना, मिसाइल है, ये है, वो है, तोप है, ये काम चल रहा है अभी इससे, वो अभी पाबंदी है ना उसके ऊपर, अभी नहीं छोड़ सकते, विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर जबरदस्ती किसी ने कर दिया काम, तो अगर तूने करा तो मैं भी करूंगा, फिर तो बदला है, तो शुरू हो जाएगा, कुदरती होगा जी। तो टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता है, तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया में, तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। यहाँ मत फंसे रहो, बार बार एकदम कभी परमधाम चले जाओ, कभी शिवदूत चले जाओ, अपने को देखो महाराजा महारानी के रूप में, है ना, जैसा बनना है, जैसे डॉक्टर बनना होता है ना, तो उसके अंदर वैसी एक्टिविटी आने लगती है, और वो बन जाता है पढ़ाई के बाद में, और वो अपना कार्य करता है। ऐसी जो देवता बनने वाले हैं, तो देवताओं की एक्टिविटी आनी चाहिए, और वो ही अपना देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक दिन बन ही जाएंगे। बाबा ने कहा बनना तो जरूर है, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ बाकी है। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? स्कूलों में भी होते ना, अरे यार मेरा तो हिंदी का टीचर हुआ है ना, तो ऐसे ऐसे याद करते हैं, तो मेरा मैथ का टीचर है, मेरा हिंदी का टीचर है, मेरा साइंस का टीचर है, तो साइंस याद आता है ना टीचर। तो बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट को भगवान याद आना चाहिए, तो स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए। फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। सबको टीचर की, सदगुरु के बाप को याद करने के बाद, और सबको टीचर की भी याद रहे, सदगुरु की भी याद रहे, बाप की भी याद रहे, परमधाम से भी योग लगाओ, अपने आप से भी योग लगाओ, और फिर सतयुग से भी योग लगाओ। वैसे परसेंटेज बाप की ज्यादा याद रहती है, परसेंटेज में बाप की याद ज्यादा रहती है। पालना दी है ना उसने, जिसने पालना दी हो उसको कौन भूलेगा, क्योंकि बाप से पालना भी मिलती है तो वर्षा भी मिलता है, और सतयुग को याद करने में तो ताकत भी नहीं मिलती है, ताकत नहीं मिलती है, और ताकत तो नहीं मिलती, परंतु स्थिति जो है ना हमारी पुरानी दुनिया से हट जाती है। पुरानी दुनिया से जब नई दुनिया में जाती है ना, तो हमारा जो पुण्य का खाता है वो ऊपर होने लगता है, ये नीचे हो जाता है। सतयुग को याद करने का मतलब बुद्धि को बिजी रखना, बिजी भी रख सकते, ये भी अच्छा है। बिजी रहेंगे तो हमारी बुद्धि गलत कार्य से बची रहेगी। बाबा कहते हैं बाप को याद करो, और रोल तो पालना का तो माँ का है सारा, नहा धुला के तो कोई भेजे, माँ को भी याद, तो माँ के रूप में भी तो कहानी था कल की मुरली में, ब्रह्मा बाबा को भी ब्रह्मा माँ शब्द लगा हुआ है, उसके बिना तो काम है नहीं ना। है। ऐसे तो सनेमा के आगे भी माँ लगा, सनेमा, तो सनेमा को याद कर। हमें बाबा ने जो युक्ति बताई है, युक्ति युक्त और योग युक्त चलना है। माँ ब्रह्म से आकर के उसका नाम ब्रह्म माँ रखा है, ब्रह्म भी है और माँ भी है। सिनेमा तो पाप की माँ है, पाप की माँ है वो भी माँ, और पाप की माँ, तो ऐसी माँ को याद नहीं करना जो हमसे पाप कर्म करा। उसमें तो कैसे कैसे दृश्य दिखा देते हैं, और जो है ना ब्रह्मा बाबा भी ने अपना अनुभव सुनाया था। हाँ, वो फिल्म देख के शादी करी। हाँ, नहीं तो वो शादी नहीं कर लेते, वो तो बहुत अच्छे, लेकिन कोई फिल्म देख क्या है, सौभाग्य की ऐसी फिल्म और आकर के शादी किया। हाँ, शुरू में अनुभव देखो, बाबा के अनुभव, भाइयों के अनुभव, बहनों के अनुभव इतने जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। जब तो बाबा कहते हैं लॉन्ग गुड है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप भी